नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। राशन कार्ड से कट सकता है नाम, 62,000 से अधिक राशन कार्डों का नहीं हुआ नवीनीकरण। जिले में राशन कार्डों के नवीनीकरण करने की मियाद खत्म हो गई है। 62,000 से अधिक राशन कार्ड धारियों ने नवीनीकरण नहीं कराया है। इससे इन कार्डों के बोगस होने की आशंका है। राशन कार्डों के नवीनीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। अब तक कुल 5,33,897 राशन कार्डों का नवीनीकरण हुआ है। बता दें कि 62,797 राशन कार्डों का नवीनीकरण बाकी रह गया। में इतने राशन कार्ड धारियों ने अपने राशन कार्ड की जानकारी नहीं दी है और न ही नवीनीकरण कराया। उल्लेखनीय है कि सरकार बदलते ही राशन कार्डों के नवीनीकरण का आदेश दिया गया था। मैं इससे सभी राशन कार्डों के नवीनीकरण शुरू हुआ था। मैं जिले के राशन कार्डों के सदस्यों की ई-केवाईसी भी लंबित है। अब तक 4,41,019 सदस्यों की ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। मैं रायपुर में 21,96,527 सदस्य हैं। मैं इसमें से 7,55,507 सदस्यों की ई-केवाईसी हुई है, बाकी का अब तक नहीं हो पाया है। मैं खाद्य नियंत्रक रायपुर भूपेंद्र मिश्रा ने कहा, राशन कार्डों का नवीनीकरण करना अनिवार्य है। मैं सभी कार्डधारियों की सुविधा के लिए कई बार तिथि बढ़ाई गई। मैं नवीनीकरण नहीं कराने वाले के संबंध में शासन स्तर पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। 66 लाख क्विंटल से अधिक धान बेचने को तैयार है 1,37,000 किसान। छत्तीसगढ़ के कवर्धा प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 14 नवंबर से प्रारंभ होने वाली है। वह कबीरधाम जिले में 90 समिति अंतर्गत कुल 108 धान उपार्जन केंद्र हैं, जहां इस साल 66,04,000 क्विंटल धान खरीदी करने के लिए कुल 33,000 गठान जूट के बोरे की जरूरत पड़ेगी। वह धान खरीदी के लिए 50% नए व 50% पुराने बारदानों में खरीदी होना है। नए बारदाने पहुंचना शुरू हो गए, जिसे सोसाइटी के चबूतरे में रखे जा रहे हैं। वहीं समर्थन मूल्य पर धान बिक्री के लिए इसी खरीफ सीजन में 1,37,000 किसान तैयार हैं। मैं जुलाई से नए किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। मैं 31 अक्टूबर तक कुल 5,134 नए किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बिक्री के लिए पंजीयन कराए। मैं सहकारी समितियों में पंजीकृत 1,32,589 किसानों का डाटा कैरी फॉरवर्ड कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला का हर निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने 7:2 के बहुमत के एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि संविधान के तहत सरकारों को आम भलाई के लिए निजी स्वामित्व वाले सभी संसाधनों यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने का अधिकार नहीं है। यानी अब आपकी निजी संपत्ति को कोई सरकार जबरन नहीं ले सकती है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 9 जजों की पीठ ने कहा कि सरकारें कुछ मामले में निजी संपत्ति पर दावा कर सकती है। मैं सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर मंगलवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि क्या राज्य आम लोगों की भलाई की खातिर निजी संपत्ति को विपरीत करने के लिए उन पर कब्जा कर सकता है। सेंट्रल जेल गोलीकांड के 2 शूटर गिरफ्तार, पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा। राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल के पास गोली चलाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को देर रात पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा है। मैं गिरफ्तार आरोपियों का नाम शेख शाहनवाज और शाहरुख है। मैं दोनों मौधापारा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बस्तर ओलंपिक 2024 के प्रतियोगिता का शेड्यूल जारी। जो बस्तर ओलंपिक 2024 के तहत संभाग के 7 जिलों में खेल प्रतियोगिता आयोजन के लिए विकासखंड एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता हेतु तिथि निर्धारित किया गया है। बस्तर जिले के वकावंड विकासखंड में 6 से 12 नवंबर तक हाई स्कूल मैदान, वकावंड बस्तानार विकासखंड में 6 से 9 नवंबर तक शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिनी स्टेडियम किलेपाल, दरभा विकासखंड में 7 से 12 नवंबर तक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मांझीगुड़ा, छिंदपाल तोकापाल विकासखंड में 7 से 11 नवंबर तक हाई स्कूल मैदान लोकापाल में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सुकमा जगरगुंडा नक्सल अटैक अपडेट, नक्सलियों के दावे पर आईजी ने कहा माओवादियों की तलाश जारी। रविवार को सुकमा के जगरगुंडा में नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया, उसके बाद वह उनके हथियार लूटकर फरार हो गए। 3 नवंबर को हुई इस घटना को लेकर सियासी हड़कंप मची हुई है। उसके बाद से लगातार सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों की तलाश कर रहे हैं। इस बीच सोमवार को नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली और हथियार लूटे जाने का दावा किया। नक्सलियों के इस दावे पर ETV भारत ने बस्तर रेंज के IG सुंदर राज
राजपी से बात की है। उन्होंने नक्सलियों को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी रखने की बात कही है। वह बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने बताया कि नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने रविवार को इस वारदात को अंजाम दिया। वह नक्सलियों की टीम ने उस वक्त हमला किया जब बाजार साप्ताहिक बाजार में सुरक्षा के लिए तैनात थे। यहाँ पर छोटे व्यापारी और कई ग्रामीण खरीदी के लिए आते हैं, इसलिए पुलिस और सुरक्षा बल के जवान यहाँ सुरक्षा ड्यूटी में तैनात रहते हैं। इस दौरान नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने जवानों पर हमला किया और उनके हथियार लूटकर फरार हो गए। इस घटना में 2 जवान घायल हैं, जिनको एयरलिफ्ट कर रविवार को ही रायपुर में भर्ती कराया गया। उनका इलाज चल रहा है, वो अभी खतरे से बाहर है। राज्य अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा, सतीश जैन को मिला किशोर साहू नेशनल अवार्ड। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग की ओर से राज्य अलंकरण के नाम की घोषणा की गई है। यह घोषणा उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की। अरुण साव ने कहा कि महंत घासीदास संग्रहालय में ये क्षण ऐतिहासिक है। राज्य बनने के बाद से महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में राज्य अलंकरण के नाम की घोषणा की जाती रही है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित राज्य उत्सव की विस्तृत जानकारी दी। में साथ ही उन्होंने राज्य अलंकरण के लिए चयनित नाम की भी घोषणा की। इस बार राज्य अलंकरण 36 लोगों को दिया जा रहा है। राज्य उत्सव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हाथों अलंकरण मिलेगा। विष्णुदेव साय की ओर से राज्य अलंकरण सम्मान एवं पुरस्कारों के लिए चयनित सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को बधाई दी है। राज्य शासन के 16 विभागों के 35 अलंकरण सम्मान और पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इसके लिए 4 संस्थाओं एवं 38 व्यक्तियों का चयन किया गया है। दुर्ग की बेटी को राज्य अलंकरण सम्मान, इस योगदान की वजह से किया चयन। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान के लिए चयनित लोगों के नामों की घोषणा राज्य सरकार ने किया है। इस सूची में दुर्ग जिले की चित्ररेखा सिन्हा का नाम भी शामिल है। वह चित्ररेखा सिन्हा को सामाजिक जागरूकता और महिलाओं के उत्थान के लिए माता बहादुर कालारीन सम्मान देने की घोषणा सरकार ने की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण समारोह 2024 में माता बहादुर कालारीन सम्मान से चित्ररेखा सिन्हा को सम्मानित किया जाएगा। वह चित्ररेखा सिन्हा दुर्ग जिले के ग्राम नगपुरा की रहने वाली है। वह चित्ररेखा एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। उनके पिता खेमलाल सिन्हा कृषक व माता राधिका गृहिणी है। लोक आस्था महापर्व छठ भगवान भास्कर के साक्षात रूप की होती है पूजा, जानिए इस पर्व का महत्व। लोक आस्था में सूर्य उपासना का महापर्व छठ हिंदू धर्म में कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। यह पर्व साक्षात सूर्य देव के पूजन या सबसे बड़ा त्यौहार है। वह 4 दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व इस साल 5 नवंबर को खरना के साथ शुरू हो चुका है। लोक आस्था का महापर्व छठ भगवान भास्कर के साक्षात रूप की पूजा है, जिसे प्रकृति के प्रेम की भी साक्षात पूजा कही जा सकती है। मैं छठ पूजा के मान्यताओं की बात करें तो इसकी कई किंवदंतियां और कहानियां प्रचलित हैं। बता दें कि भगवान भास्कर की पूजा सृष्टि को सजीव स्वरूप में दीप्तिमान रखने के सबसे प्रबल उदाहरण के रूप में भी देखा जाता है। वह छठ लोक आस्था के महापर्व के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। वह पूरी भारत, खास तौर से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल की तराई के क्षेत्रों में इस त्योहार को खास रूप से मनाया जाता है। वह सूर्य उपासना का यह महापर्व कार्तिक महीने की षष्ठी को आता है, वह जो दीपावली के खत्म होने के बाद शुरू होता है। वह छठ पूजा की मान्यताओं की बात करें तो छठी मैया की कई कहानियां सुनाई जाती है और कही जाती है। डोंगरगढ़ में बैंक अकाउंट से करोड़ों का लेन देन उजागर, जसपुर पुलिस ने युवकों से की पूछताछ, सट्टा कनेक्शन का शक। जब महादेव सट्टा ऐप से जुड़े एक मामले में जसपुर पुलिस से डोंगरगढ़ के 2 युवकों से पूछताछ कर रही है। वह जानकारी के अनुसार इन दोनों युवकों के अकाउंट नंबरों में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, जिसे पुलिस महादेव सट्टा ऐप से जोड़कर देख रही है। सोमवार को जसपुर पुलिस ने दोनों युवकों को बैंकों में ले जाकर उनके खातों की डिटेल की जाँच की। मंगलवार को जाँच पूरी करके पुलिस वापस लौट गई। वह जाँच के नतीजों के आधार पर यह पता चलेगा कि इन युवकों के खातों में कितनी राशि का लेन देन हुआ है और यह लेन देन महादेव सट्टा ऐप से कितना जुड़ा हुआ है। अम्बेडकर अस्पताल में आग, ओटी में ऑपरेशन के दौरान फटा एसी का कंप्रेसर, डॉक्टर भागे, ऐसी बची मरीज की जान। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अम्बेडकर अस्पताल में मंगलवार दोपहर में अचानक आग लग गई। जिस समय अस्पताल में आग लगी उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज का ऑपरेशन चल रहा था, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। मैं आग लगते ही ऑपरेशन थिएटर में आग की लपटों से धुआं भर गया। मैं ओटी में धुएं और आग की लपटों से डॉक्टर मरीज को छोड़कर भाग गए। मैं आग लगने से पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। ओटी में फंसे मरीज को खिड़की काटकर बाहर निकाला गया।
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के इस आदेश से बड़ी मुश्किल 50 से अधिक डॉक्टर सरकारी अस्पतालों से दे सकते हैं इस्तीफा। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के एक आदेश ने डॉक्टरों का सिर दर्द बढ़ा दिया है, जिससे शासकीय अस्पतालों में सेवा देने से मोह भंग हो रहा है। रायपुर के DKS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाद बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के 50 से अधिक डॉक्टर इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत दुर्ग मेडिकल कॉलेज से सोमवार से हो चुकी है। जानकारी के अनुसार दो डॉक्टर पहले ही अपने इस्तीफे दे चुके हैं। पिछले दिनों 6 से अधिक डॉक्टरों ने डीन डॉक्टर तृप्ति नागरिया को 1 महीने का नोटिस देकर नौकरी छोड़ने की इच्छा व्यक्त की थी। इसके अलावा 20 से अधिक डॉक्टर सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की योजना बना रहे हैं। 24 घंटे में नक्सलियों ने ली जिम्मेदारी, जवानों से लूटे हथियारों की तस्वीर जारी, नोट में लिखा हमने दिया अंजाम। सुकमा जिले के जगरगुंडा में 2 जवानों के ऊपर हमला करते हुए उनके पास से हथियार भी लूट कर ले गए। घटना के बाद घायल जवानों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं घटना के 24 घंटे बाद नक्सलियों ने इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए लूटे हुए हथियार की फोटो के साथ ही प्रेस नोट जारी किया। बताया जा रहा है कि बीते रविवार को सुकमा जिले के जगरगुंडा साप्ताहिक बाजार की ड्यूटी में तैनात जवानों पर नक्सलियों ने हमला करते हुए उनके पास रखे हथियार को लूटकर फरार हो गए। जवानों पर हुए अचानक से हमले के बाद बाजार में दहशत फैल गई। बाजार में घटना के बाद अफरा तफरी होते ही पुलिस ने इलाके को घेर लिया। घटना के 24 घंटे के बाद दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के प्रवक्ता समता ने प्रेस नोट जारी किया। बता दें कि इस घटना को नक्सलियों की PLGA के लड़ाकुओं ने 8 बजे अंजाम दिया, जिसके बाद हथियार को लूट कर ले गए। नक्सलियों ने लूटे हुए हथियार की फोटो भी जारी की है। SBI कियोस्क के ग्राहक सेवा केंद्र में हमलावरों ने की गोलीबारी, संचालक गंभीर रूप से घायल, दादी की मौत। जसपुर में कंसाबेल थाना अंतर्गत बटई केला टोंगरी टोला गांव में मंगलवार सुबह एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जिसमें SBI कियोस्क ग्राहक सेवा केंद्र में अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाकर संचालक की 65 वर्षीय दादी उर्मिला गुप्ता की हत्या कर दी और संचालक संजू गुप्ता उर्फ संचू घायल हो गया। घटना की पुष्टि जिला पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने की है। SP शशि मोहन सिंह ने बताया कि हमलावर नकाब पोस्ते और मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। वे सीधा कियोस्क में घुसे और लूटपाट का प्रयास किया। संचालक संजू गुप्ता पर फायर करने से पहले ही उसकी दादी उर्मिला गुप्ता ने साहस दिखाते हुए हमलावरों से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की, जिससे हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। वृद्धा उर्मिला गुप्ता की मौके पर ही मृत हो गई, जबकि संजू गुप्ता को कट्टे की बट से मारा गया, जिसे घायल अवस्था में कंसाबेल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नक्सलियों के मंसूबों पर फिरा पानी, 5 किलो का IED बरामद, BDS ने किया निष्क्रिय। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक DRG बीजापुर कोबरा 202 व BDS की संयुक्त पार्टी एरिया डोमिनेशन व डी माइनिंग के लिए सावनार से कोरचोली की ओर निकली थी। डी माइनिंग के दौरान BDS बीजापुर की टीम द्वारा 5 किलो का एक IED बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों ने यह IED सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगाया रखा था, जिसे BDS की टीम ने बरामद कर निष्क्रिय कर दिया। बताया गया कि नक्सलियों ने प्रेशर स्विच सिस्टम से इसे लगाया था। सुरक्षा बल के जवानों की सतर्कता व सूझबूझ से IED बरामद कर उसे मौके पर ही सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को देश और दुनिया के किस कोने बैठकर देख रहे हैं। साथ ही सभी साथियों को छठ महापर्व की मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।